से लेना है। भाइयों और बहनों, जब दुनिया में देश का नाम होता है तो उसका सीधा असर टूरिज्म पर पड़ता है। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से बीते 5 वर्षों में जिस तरह विदेश से आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है, टूरिज्म सेक्टर में कमाई बढ़ी है, उसका बहुत बड़ा लाभ उदयपुर के लोगों को और राजस्थान के लोगों को मिला है। साथियों, टूरिज्म का सीधा रिश्ता कनेक्टिविटी से भी है। उदयपुर में एयरपोर्ट हो, अहमदाबाद को जोड़ने वाली ब्रॉडगेज लाइन हो, 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट यहां या तो पूरे हो चुके हैं या फिर पूरे होने की कगार पे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, इसके अलावा आईवे यानी मोबाइल फोन, इंटरनेट के लिए भी हमने बहुत सारी विकास की कदम उठाए हैं। डिजिटल इंडिया के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक नेटवर्क अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां नजदीक में मानगढ़ धाम, गोविंद गुरु की वीरता का स्मारक, आजादी की लड़ाई में गोविंद गुरु आदिवासी वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं को समेटे हुए है। और जब मैं गुजरात में था तो मानगढ़ आना कभी मौका नहीं छोड़ता था। गोविंद गुरु को नमन करने के लिए चला आता था, उनकी स्मृतियों को नमन करता था। उस जमाने में अंग्रेजों के सामने एक आदिवासी कैसे जंग करता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके मानगढ़ में है। भाइयों बहनों, आपका ये चौकीदार वादों से नहीं, मजबूत इरादों से काम करता है। और मजबूत इरादा है तभी हर माता बहन को गैस का कनेक्शन, घर घर में शौचालय और हर घर को बिजली, ये कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया। मजबूत इरादा है तभी 2022 तक हर गरीब, हर आदिवासी, हर वंचित शोषित को अपना पक्का घर देने का ये मोदी ने फैसला लिया है। देश के 50 करोड़ गरीबों को, आदिवासियों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था करा पाया। साथियों, वरना कांग्रेस ने जिस तरह 7 दशकों से ठगा है, अगर हम न आते, आपने हमें लाया न होता, तो शायद उनकी वो आदतें आज भी चलती होती। यहां राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था, लेकिन चुनाव जीतते ही नामदार गायब हो गए। 10 दिन कोई पूछता है, 10 दिन ऐसे ही 10 दिन खाली पूछो कांग्रेस वालों को, अरे भाई वो 10 दिन का क्या हुआ, ऐसे भागते हैं मुंह छुपा करके। ये जमाना चला गया जब देश की जनता ने आपके झूठ पे भरोसा किया था। देश जाग चुका है। नौजवान, माताएं, बहनें समेत सब कोई अब आपकी हरकतों को पहचान गया है। साथियों, ये तो ऐसे लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ भी आपको लेने नहीं दे रहे। भाजपा सरकार ने किसानों के खाते में हर साल
75,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की योजना बनाई है। लेकिन ये लोग किसानों के लिस्ट देने, सूची देने में, नाम देने में इनके पेट में चूहे दौड़ते, नहीं देते। आज देंगे, कल देंगे, इधर का मांगा है, उधर का मांगा, बहानेबाजी कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको भाजपा से विरोध होगा, मोदी जी से विरोध होगा, कम से कम राजस्थान के किसानों का तो बुरा मत करो, उनके साथ तो अन्याय मत करो। लोगों का विकास न करके झूठ बोलना, अफवाह फैलाना ही कांग्रेस को सबसे अच्छी तरह आता है। मुझे बताया गया है कि किसानों के गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए अब ये आदिवासी भाई बहनों में उनके अधिकारों को लेकर के अफवाहें उड़ाने लगे हैं। इनकी अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। जनजातीय समाज के साथियों को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हक, आपके मान सम्मान, आपकी पहचान पर ये मोदी कोई संकट नहीं आने देगा। साथियों, हमारी सरकार देश के हर उस नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो अब तक पीछे रह गया। भाई और बहनों, हमारे गाड़िये, कुमार, बंजारा ऐसे गुमन समुदाय आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली मोदी सरकार ऐसी आई है, उन्होंने गुमन समाज के लिए एक अलग वेलफेयर बोर्ड बना करके उनकी सुख सुविधा की चिंता की है। भाइयों, लगातार जगह बदलने की वजह से इन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अब इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। भाई और बहनों, एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए आप सभी को कमल के फूल के सामने बटन दबाने के लिए मैं प्रार्थना करने आया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कमल के फूल के सामने जब बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा।